कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन है। कल वह दैत्य तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। व्यापारी बिस्तर में पड़ा पड़ा यही सब सोच रहा था। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे रह रहकर यह बात खाई जा रही थी कि उसके मरने के बाद उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा। दुखी हृदय के साथ व्यापारी उठकर बैठ जाता है और सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके रोने की आवाज सुन उसकी पत्नी भी उठ जाती है। व्यापारी को ऐसे रोता देख वो घबराकर उससे पूछती है, क्या हुआ स्वामी, आप रो क्यों रहे हो? व्यापारी पहले तो बात को टालने की कोशिश करता है, पर जब उसकी पत्नी ने ज्यादा जोर देकर पूछा तो वो टूट जाता है और सारा किस्सा अपनी पत्नी को रोते रोते कह सुनाता है। सारी बात सुन व्यापारी की पत्नी का कलेजा मुंह को आ जाता है। वो तड़प उठती है और कहती है, स्वामी आपकी जगह पर मैं उस दैत्य के पास जाऊंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो दैत्य बेशक मेरी जान ही ले ले, पर मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। राजा किस्से के बीच में ही बोल पड़ता है, वाह क्या औरत है, ऐसी औरत भी दुनिया में होती है। ऐसी नेक और वफादार बीवी की दहलीज पर तो फरिश्ते भी अपना सिर झुकाए। रानी बोली, बिल्कुल ठीक कहा महाराज। कुछ बदक औरतें होती हैं जिनकी वजह से सभी औरतों पर उंगली उठाई जाती है और सबको एक जैसा समझा जाता है। यह सुनकर राजा सोच में पड़ जाता है। रानी आगे का किस्सा सुनाना शुरू कर देती है। व्यापारी अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, ऐसी बात मत करो प्रिय, मेरे होते हुए अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो धिक्कार है मेरे ऊपर। तुमने ये कह भी कैसे दिया कि तुम मेरी जगह उस राक्षस के पास चली जाओगी? गलती तो मुझसे हुई है और इस गलती की सजा तो मुझे ही भोगनी पड़ेगी। तुम मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उन्हें मेरी कमी कभी महसूस मत होने देना। व्यापारी अपनी पत्नी को खूब समझाता है। ऐसे ही बातों बातों में रात निकल जाती है और सुबह हो जाती है। व्यापारी भारी हृदय के साथ अपने छोटे बच्चों और बीवी को गले लगाकर उनसे विदाई ले सफर के लिए चल पड़ता है। लंबा रास्ता तय कर वह उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसे वो दैत्य मिला था। व्यापारी दैत्य को आवाज देता है, हे राक्षस राज, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। मेरे 40 दिन पूरे हो गए हैं। आओ और मेरी जान लेकर अपना बदला पूरा कर लो। व्यापारी की बात सुन दैत्य बाहर आता है और व्यापारी को कहता है, तुम बहुत बहादुर हो जो इस तरह खुद मेरे पास मौत के मुंह में आ गए। लेकिन ऐ आदमजात, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं। दैत्य आगे कहता है, जब तुमने मुझसे समय मांगा था तब मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं था, इसलिए उसी दिन से मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था। तुमने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सत्य था। अब जाओ और अपने बीवी बच्चों को संभालो, तुम्हारे बिना उनका रो रो कर बुरा हाल है। दैत्य के मुख से ये बातें सुन व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस दैत्य का हाथ जोड़ शुक्रिया किया। किस्सा जब समाप्त हुआ तब तक राजा पूरी तरह भावुक हो चुका था। वो अब रानी की तरफ प्यार भरी नजरों से देख रहा था। रानी बोली, हे महाराज, सभी औरतें बिल्कुल भी एक जैसी नहीं होती, और जब तक आप उस तस्वीर को अपने कमरे से नहीं हटा दोगे तब तक आपकी पीड़ा कभी कम नहीं होगी और आप हर औरत को बदक ही समझेंगे। इतना सुन राजा अपनी बेवफा पत्नी की वह तस्वीर फाड़कर उसे नष्ट कर देता है और रानी के हाथों को अपने हाथ में लेकर कहता है, हे रानी, आज तुमने मेरा हृदय परिवर्तित कर दिया। मुझ पापी से पता नहीं कितने पाप हुए हैं। हे रानी, तुम धन्य हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी।